नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही थीं कि जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं और अब लगभग ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि केवल ऑफिशियल अनाउंस होना बाकी रह गया है। क्योंकि जयंत चौधरी जी की भारतीय जनता पार्टी से बात भी हो चुकी है, सीटों को लेकर भी बात हो चुकी है। केवल ऑफिशियल अनाउंस होना बाकी है कि जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन छोड़ चुके हैं। ऐसे में जयंत चौधरी जी का क्या इंडिया गठबंधन में वापसी होने की गुंजाइश है? सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये भी है कि आखिर जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन अगर छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ेंगे? खबरें ऐसी भी हैं कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि उन्हीं की वजह से भी जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं। तो आखिर वो नेताजी कौन है जिनकी वजह से जयंत चौधरी जी नाराज हैं? इंडिया गठबंधन में दरार पैदा हुई है और जयंत चौधरी जी के जाने से इंडिया गठबंधन को क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसी पे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही थी कि जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन से नाराज हैं और नाराज की जो वजह ये बताएगी वो ये थी कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरएलडी को 7 सीटें ऑफर की गई कि आप गठबंधन के तहत दी गई। 7 सीटें तो दे दी, लेकिन शायद 3 या 4 सीटों पर यह बोल दिया गया है कि वहां पर जो चुनाव चिन्ह होगा वो तो आरएलडी का होगा, जयंत चौधरी जी की पार्टी का होगा, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होगा। जो चुनाव लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी का होगा। तो भैया आप एक बात बताओ, जयंत चौधरी जी की पार्टी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी क्यों लड़ेगा? तो इससे तो कोई भी नाराज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये गलत डिसीजन है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और जयंत चौधरी जी अगर नाराज हैं तो उनकी नाराजगी कोई नाजायज नहीं है। जब उनको टिकट दी गई है तो लड़ाएंगे भी तो अपने ही प्रत्याशी को। आपके प्रत्याशी को क्यों लड़ाएंगे? पहली वजह। दूसरा, खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था, एक ऐसा उनका वीडियो वायरल हो रहा है इस वक्त, जिसमें वो बोल रहे हैं कि आरएलडी का जो बेस वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुका है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब आप एक बात बताइए, जब एक तरफ आदमी ऑलरेडी पहले से गुस्से में है, नाराज है सीटों की बंटवारे को लेकर, ऊपर से आप इस प्रकार के बयान देंगे तो ये तो घाव में नमक छिड़कने वाली बात हो जाएगी। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को तो ऐसा बयान देना भी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे डिंपल यादव जी हों, चाहे शिवपाल सिंह यादव जी हों, इनके आप बयान सुनिएगा तो स्पष्ट तौर पे बोल रहे हैं कि जयंत चौधरी जी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। हालांकि खबरें यही हैं कि जयंत चौधरी जी केवल ऑफिशियल अनाउंस होना बाकी है, वो जा चुके हैं, भारी मन से जा रहे हैं। क्योंकि जयंत चौधरी जी, मैं ये मानता हूं कि विचारधारा से जुड़े हुए नेता हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं की दबाव की वजह से मजबूरन वो इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं और उनकी वापसी की गुंजाइश कम है। हो भी सकती है अगर ईमानदारी से उस पर काम किया जाए तो। लेकिन जयंत चौधरी की जो नाराजगी की जो वजह है वो मैंने स्पष्ट तौर पे बता दिया कि सीटों में जो गड़बड़ झाला हुआ है कि साहब उनके पार्टी सिंबल, उनका प्रत्याशी आपका कैसे हो सकता है, ऊपर से प्रोफेसर साहब का ये बयान। और आपको याद होगा इंडिया गठबंधन की जब पिछली बैठक हुई थी तो प्रोफेसर साहब ने ही मायावती जी का नाम लिया था, जबकि उस वक्त मायावती जी तो इंडिया गठबंधन में शामिल भी नहीं हुई थी। यानी कि खामखा एक विवाद पैदा कर दिया था प्रोफेसर साहब ने। तो आखिर प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो कई राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि प्रोफेसर साहब भाजपा के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं ताकि इंडिया गठबंधन कमजोर हो। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोफेसर साहब के जो बेटे हैं पूर्व सांसद अक्षय यादव जी, उनके ऊपर और प्रोफेसर साहब के ऊपर ईडी की तलवार लटक रही है। तो अगर ईडी की कार्रवाई से बचना है तो इंडिया गठबंधन को कमजोर करिए, और इसी काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। ये राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन हाँ, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के जब तक ऐसे बयान आते हैं
जो चाहे राजनीतिक पार्टियां हों या कोई राजनीतिक व्यक्ति, लोगों को असहज कर देते हैं। और अगर जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन छोड़ के जाते हैं तो मैं इतना जरूर मान सकता हूं, नीतीश कुमार जी के जाने से इंडिया गठबंधन को इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना जयंत चौधरी जी के जाने से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।